एक बार फिर जय श्री राम के नारे लगवाकर एक मुसलमान की ली जान। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया ट्वीट। जानिए पूरा मामला। मॉब लिंचिंग और मर्डर के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली एनसीआर से सामने आया है, जिस पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करा है। हम बात करते हैं पहले असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट की। इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि साबिर ने अपने फादर आफ्ताब आलम के हत्या के वक्त की बात सुनी। पीएम ऑफिस इंडिया दिल्ली के बादशाह 1 घंटे की दूरी पर रहते हैं, लेकिन क्या दिल्ली के बादशाह आफ्ताब आलम की फैमिली तक पहुंचे और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया? यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मर्डर को लेकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आफ्ताब आलम के घर से 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन क्या उन्होंने आफ्ताब आलम के परिवार वालों को किसी भी तरह का भरोसा दिया उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए? ये तो था असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। अब बात करते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है। दिल्ली के एनसीआर में रहने वाले आफ्ताब आलम का हत्या और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें उनसे पहले जय श्री राम के नारे लगवाए और फिर हत्या कर दी गई। लेकिन दुख की बात यह है कि पुलिस ने इस केस को रॉबरी का मामला बनाकर दर्ज किया है। आफ्ताब आलम के बेटे साबिर, जो कि 20 साल का है, उसने अपने बयान में बताया है कि संडे को उसके पिता आफ्ताब आलम का फ़ोन आया, लेकिन जब साबिर ने फ़ोन रिसीव करा तो उसके फादर कुछ नहीं बोले, लेकिन पास की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें उसने सुना कई शराबी लोग थे जो उसके पिता से पूछ रहे थे कि क्या वो शराब पीना चाहते हैं। उसके पिता ने कहा नहीं। ये सब साबिर ने सुना। फिर उससे नाम पूछा तो साबिर को जैसे होश आया और उसने कॉल रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, जिसमें द वायर की सोर्सेस के मुताबिक उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि एक आदमी कह रहा है जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, आई बोलो जय श्री राम, आई जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, आई बोलो जय श्री राम। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। फिर 11 मिनट बाद एक आदमी की आवाज़ आई कि सांस रुक गया। साबिर का कहना है उसके पिता दोपहर 3 बजे बुलंदशहर में एक पुराने कस्टमर को छोड़ने गए थे। साबिर के पिता त्रिलोकपुरी में रहने वाले थे। नोएडा में 1996 से एक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। आफ्ताब आलम के 3 बेटे, बीमार माता पिता और 2 भाई एक बहन हैं, जो सभी उन पर और साबिर पर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं। लॉकडाउन के दौरान जहाँ सभी लोग परेशान हैं, ऐसे में गरीबों पर तो मुसीबत चारों तरफ से ही आई है। उसी तरह आफ्ताब आलम भी घर से बाहर कोरोना वायरस के डर से नहीं निकले, जिससे लाजमी बात है घर में परेशानी तो हुई। ऐसे में उनके एक पुराने ग्राहक ने उन्हें गुड़गांव से यूपी बुलंदशहर छोड़ने के लिए कहा, जो उन्हें काफ़ी अच्छी ऑफर लगी और वो मना नहीं कर पाए। आफ्ताब आलम के तीनों बेटे अभी अपने स्टडी पीरियड से ही गुजर रहे हैं। एक बेटा 19 साल का, एक 17 साल का और साबिर 20 साल का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। माता पिता काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। ऐसे में परिवार वालों का मेन घर का फर्द जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाले हुए हो, वो ही ना रहे तो परिवार वालों का क्या होगा। खैर, जब शाम 7:30 बजे आफ्ताब आलम घर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे साबिर को फ़ोन करा कि उनका फास्टैग रिचार्ज करना है। फिर साबिर का कहना है थोड़ी देर बाद आफ्ताब आलम का फ़ोन दोबारा आया, जो कि हो सकता है टोल बूथ से करा हो। तब तक उसके पिता को होश था कि उसके पास कुछ लोग आए हैं जो सही नहीं लग रहे थे, इसलिए हो सकता है उन्होंने फ़ोन जेब में डाल दिया, जिसकी वजह से अगले 40 मिनट की कॉल साबिर ने सुनी भी और रिकॉर्ड भी करी। उसके बाद साबिर फ़ौरन पास के पुलिस स्टेशन मयूर विहार फेज़ 1 में गया और मदद मांगी, तो सब इंस्पेक्टर संजय ने उसकी फ़ौरन मदद करी और उसके पिता के फ़ोन को ट्रैक करना शुरू कर दिया और सिम कार्ड से उस जगह तक पहुंच गए जो कि आखिरी लोकेशन बादलपुर पुलिस स्टेशन के पास थी, जहां पर आफ्ताब आलम का कटा हुआ बेजान शरीर मिला, जिसे पास के ही अस्पताल ले जाया गया। साबिर का कहना है पुलिस ने इस केस को लूट का मामला दर्ज किया है, जबकि ये साफ तौर पर मॉब लिंचिंग केस है। उसके पिता की जीभ बुरी तरह से फटी हुई थी, कान से खून बह रहा था और चेहरे पर एक बड़ा कट का निशान था और उसके पिता की लाश उसी की गाड़ी से बंधी थी। अगर ये रॉबरी केस होता तो रॉबर्स गाड़ी क्यों छोड़ते? वो उसके पिता को मारकर वहीं फेंककर गाड़ी भी चुरा सकते थे। जबकि फ़ोन कॉल और जिस बुरी तरह से उसके पिता का बेजान शरीर मिला है, उससे साफ जाहिर है कि एक मॉब लिंचिंग का मामला है। आफ्ताब आलम के परिवार का कहना है हम मुसलमान हैं तो क्या हम जिंदा रहने का हक़ नहीं है? हमें इंसाफ चाहिए। आफ्ताब आलम के परिवार वाले आफ्ताब आलम के मर्डर को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज़ उठाई।
खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।